जैसे ही सामने अपने पिता के गई, दक्ष प्रजापति ने पूछा कि मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे की, तुझे बुलाया किसने? अपने पिता से प्यार मिलेगा ये सोच के जब वो प्रवेश की, पिता का ये कटु वचन सुना तो उसने कहा कि मैं ये आपसे पूछने आई हूं कि सभी देवता का आविर्भाव जहां हो रहा है, वहां मेरे पति शंकर का आविर्भाव क्यों नहीं हो रहा? जब आपने सभी देवताओं को यज्ञ में बुलाया है तो देवादिदेव महादेव को क्यों नहीं बुलाया है? मैं आपसे ये जवाब जानने के लिए आई हूं। दक्ष प्रजापति कहते हैं कि मैं उसको जमाई नहीं मानता जिसने मेरे जमाई चंद्र को इज्जत देके मेरा अपमान किया है। वो कंकाल मशानबासी और नरमुंड पहनने वाला कदापि मेरा जमाई नहीं हो सकता। अपने पति के प्रति इस प्रकार के अपमान का वचन सुनते ही दाक्षायणी मां ने अपने दोनों हाथ कान पर रख लिए। दुष्ट, तू मेरा बाप हुआ इसलिए मैं तुझे क्षमा करती हूं, फिर भी जिस कानों ने मेरे प्राणपति भगवान के अपवचन सुने हैं, उस कानों को, उस इंद्रियों को, उस शरीर को अब धारण करके इस संसार में मैं नहीं रहूंगी। पुनः मैं मेरे शुद्ध शरीर से भगवान को प्राप्त करूंगी। अब मुझे इस संसार में रहने की इच्छा भी नहीं रही। दुष्ट, आदि शक्ति पराशक्ति को बेटी के रूप में प्राप्त करके भी तेरे मन में सद्भाव और संस्कार नहीं जगे, ये तेरे कर्मों में कहीं कमी दिख रही है। मां वहां जो अग्नि कुंड जल रही थी, उस अग्नि कुंड में ही शिव 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 करती करती अपने पति को क्षमा मांगती हुई आपकी आज्ञा बगैर आई, जिसका मुझे दंड मिल चुका है। जैसे आपको मैंने वचन दिया कि वहां कुछ भी अपमान होगा तो मैं शरीर त्यागूंगी, मेरे वचन की पूर्ति के लिए, मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए मैं इस शरीर को समाप्त करती हूं। ऐसे बोलती हुई सब लोग आके संभालें, उसके पहले ही बिजली की तरह एक क्षण में अग्नि कुंड में कूद गई। मां, ओ मेरी मां, मां, ओ मेरी मां, जगदम्बा भवानी, जगदम्बा भवानी, जगदम्बा भवानी। एक क्षण में कैलाश में बैठे हुए शंकर जी का शरीर छलायमान हुआ। ध्यान से आंख खोल के उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से देखा कि मेरी अर्धांगिनी परम प्रिया, मेरी जीवन के क्षण क्षण को उल्लास में बदलने वाली सती अब अपने शरीर को त्याग चुकी है। भगवान के आंख लाल हुए और तीसरा नेत्र खोला, नेत्र में ज्वाला निकलने लगी। अपनी जटा को उठाया, जटा के एक टुकड़े को तोड़ के धरती पर जोर से पटका। एक भयंकर आकृति वहां पर खड़ी हुई, एक भयंकर आकृति वहां पर खड़ी हुई। हाथ जोड़ के प्रभु को प्रणाम करके पूछने लगी वो आकृति, प्रभु किस लिए मुझे बनाया है? मेरे लिए क्या आज्ञा है? किस लिए मुझे बनाया है? मेरे लिए क्या आज्ञा है? ये भद्र पुरुष, वीरों में तू सदा सर्वोत्तम माना जाएगा। तेरे दृष्टि पड़ते ही पर्वत के टुकड़े टुकड़े होंगे, न तेरी दृष्टि पड़ते ही समुद्र में भूचाल आएगा। इसलिए यह भद्र, तेरा नाम मैं वीरभद्र रखता हूं, वीरों का वीर होगा। सती को जिस कुंड में शरीर त्यागना पड़ा, उस क्षेत्र को समाप्त करके दक्ष प्रजापति का भी सिर काट के उसको समाप्त करके सबको ज्ञान और शिक्षा दे दो कि भक्ति और मंगल में भगवान शंकर जहां नहीं होंगे वहां अमंगल ही होगा। जैसी आज्ञा, वीरभद्र क्षण मात्र में अपने शरीर को आकाश मार्ग में लेके वहां पहुंचे जहां दक्ष प्रजापति का यज्ञ हो रहा था।
शिव गण भी सब साथ में पहुंच गए। बड़े बड़ी आकृतियां लेके शिव गण और भगवान वीरभद्र, धरती में जिनका पैर और आकाश में जिनका सिर, इस प्रकार का भयंकर रूप धारण करके हाथ में त्रिशूल और साक्षात शंकर का पर्वत स्वरूप जैसे खड़े होकर के भस्मधारी नरमुंडधारी अष्टभुजाधारी भगवान वीरभद्र ने क्षण में जाके दक्ष प्रजापति के सिर से बाल को खींच के पकड़ा और एक ही क्षण में त्रिशूल से काट के उसके सिर को धड़ से अलग किया। एक क्षण में यज्ञ मंडप में विध्वंस हुआ। सभी गणों ने पकड़ पकड़ के वहां के लोगों को मारना शुरू किया। जिस यज्ञ को घमंड के कारण दक्ष प्रजापति शुरू करना चाहता था, वो जगह स्मशान भूमि की तरह हुई और शंकर क्रोधायमान होके वहां पहुंचे जहां पर ये विधान होना था। देखा कि कुंड में सती का वो शरीर जो जल के पड़ा हुआ है काला, बड़े वेदना के साथ व्यतीत होते हुए उस शरीर को उठा के अपने कंधे में डाल लिए और घूम रहे हैं चारों तरफ आकाश मंडल में। इस नभ मंडल में चारों तरफ घूम घूम के चीख रहे हैं सती, मंडल में चारों तरफ घूम घूम के चीख रहे हैं सती, हे मेरी सती, सती, हे मेरी सती, कहां जाऊंगा मैं, तुझ बगैर कैसे रहूंगा। बड़े दुखी होकर के चारों तरफ शंकर के घूमने मात्र से समुद्र में उछाल आने लगा। चारों तरफ वातावरण बदलने लगा। वर्षा बरसने वाले मेघ बरसात देने बंद कर दिए। पशु में अपने स्तन से अपने बछड़ों को दूध देना बंद कर दिए। वृक्षों में फूल फल आना बंद हो गया अपने आप। नक्षत्रों में रोशनी समाप्त हुई। चंद्र अपनी रोशनी और शीतलता को भूल गया। सूर्य देव से तेज आना बंद हो गया और अश्विनी कुमार अपनी धनवंतरी देवता आदि सभी वैद्य अपने सभी चिकित्सा ज्ञान को भूल चुके। सप्त ऋषि अपने ज्ञान और संस्कार भूल गए। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, लेकिन शंकर अपने कंधे पर भगवती सती का उस देह को लेके चारों तरफ भटकते घूम रहे हैं। सती, चारों तरफ भटकते घूम रहे हैं। सती, तुझ बगैर मैं नहीं जी सकता। अब सभी देवता व्यतीत होके भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान परब्रह्म का 3 रूप, आप त्रिदेव हो और ये शंकर भोलेनाथ अब व्यतीत होके चारों तरफ घूम रहे हैं, जिससे ब्रह्मांड में नहीं, अतल वितल सुतल भूतल पाताल रसातल तलातल आदि समस्त चतुर्भुवन, चतुर्दश भुवनों में भूचाल आया है। कैसे होगा प्रभु? कुछ तो करिए। नारायण भगवान ने सोचा कि जब तक ये सती का देह रहेगा, जरूर शंकर जी का प्रज्ञा उसी पर लगा रहेगा। इस देह को वहां से विलय करना पड़ेगा, तब शंकर अपनी स्थिति में आ पाएंगे। जैसे ही नभमंडल में घूम रहे शंकर के पीछे नारायण गए और नारायण के चक्र ने, जो सुदर्शन चक्र स्वयं शंकर का दिया हुआ, ध्यान रखना, किसी को कोई वस्तु देते समय सोच के देना, वो वस्तु कभी वापस आके आप कोई दुख न दे दे। ये संसार कई ऐसे लोगों से भरा। देखो, विष्णु ने जिस चक्र को, सुदर्शन चक्र को शंकर जी से लिया, उसी चक्र को सती के शरीर पर छोड़ा। उस चक्र ने एक एक अंग काट काट के धरती पर गिराना शुरू किया। कहीं उंगली गिरी, कहीं हाथ गिरे, कहीं बाहु गिरी, कहीं स्तन गिरा, कहीं मस्तक गिरा, कहीं गला गिरा, कहीं कटी गिरी, कहीं पैर गिरे, कहीं पैर की उंगलियां गिरी। जहां 51 स्थानों में ये 51 अंग गिरे, वो ज्योतिर्मयी भगवती आदि शक्ति का शरीर कट के गिरा। उसी 9 दिनों को हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं और आज भी मनाते आए। और जिन जगह पर ये 9 अंग गिरते रहे, वो सभी अंग ज्योतिर्मय होने के कारण
वो सभी अंग जहाँ 51 पीठों में गिरे, 51 क्षेत्रों में गिरे, 51 स्थानों में गिरे, वो 51 शक्ति पीठ के रूप में परिवर्तित हुए। जो 51 शक्तियों का केंद्र बना। आज जिन शक्ति पीठों के दर्शन में बहुत पास में उज्जैन में भगवती हरसिद्धि माता का शक्तिपीठ का हम बहुत नजदीक में दर्शन कर पाते हैं। मदुरई में मीनाक्षी माता, कांची में कामाक्षी माता, ऐसे काशी में विशालाक्षी माता, अन्नपूर्णी माता आदि ऐसे शक्ति पीठों का दर्शन हम करते हैं। आप ज्ञातव्य रहें कि ये सभी अंग इस 9 दिनों में गिरे और ये दिनों में भगवती की पूजा शक्ति की पूजा के रूप में मनाई जाती है। और भगवती की जब ये अंग गिरा, भगवान ने देखा कि कंधा हल्का है, फिर देखा कि मेरी सती का शरीर नहीं है, बाद में भी दुख नहीं मिटा। भगवान ने अपने शरीर से ही स्वयं के 51 अंश निकाले, जो 51 भैरव के रूप में 51 पीठों के क्षेत्र रक्षक बने। वैसे शिव और शक्ति के ही संयुक्त ये शक्ति पीठों को प्रणाम करते हुए ये